राम राम दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे कि कल के लिए हमारा क्या सेटअप रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या मार्केट को लेकर अप्रोच रहनी चाहिए, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए। उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि 2 दिन तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो उस वजह से आपने काफ़ी इंतज़ार किया होगा मेरी वीडियोस का, लेकिन मैं किसी काम में बिजी था तो उस वजह से मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो उसके लिए सॉरी। आज शुरुआत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं और बहुत कमाल के लॉजिक आज समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ा जाता है। देखो, जिस तरह की कैंडल्स आज देखने को मिली है, पर्सनली मुझे ऐसा मार्केट पसंद नहीं है। हालांकि ऐसे मार्केट में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आपको स्कैल्पिंग में कम ही समय के लिए घुसना होता है और कुछ पॉइंट पकड़ के कुछ पॉइंट का प्रॉफिट बना के आपको तुरंत ही मार्केट से निकलना होता है। जैसे कि आपके लिए इस एरिया पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बनी है, एक तो इस एरिया पे, दूसरा इस हैमर पे आपके लिए स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बनी है क्योंकि प्रीवियस डे लो के अराउंड इसने सपोर्ट लिया है और राउंड लेवल भी है 52,000 का, हैमर भी बन रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास बन रहा है और मार्केट ने बाउंस भी मारा है स्कैल्पिंग पर्पज से। इस रेंज में मार्केट ने बाउंस भी मारा है, यहां पे आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिली है। लेकिन वीडियो के शुरुआत में आपने मेरे से एक बात सुनी होगी अभी कुछ देर पहले ही कि पर्सनली मुझे ऐसा मार्केट पसंद नहीं है। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो। मान के चलो ये एक रेंज मार्केट ने यहां पे बना दी, एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने यहां पे क्रिएट कर दिया। जब रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर दिया, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ। तो आपके मन में पहला थॉट क्या आएगा कि मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ये है, ट्रेडिंग डे हाई। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके आपको मोमेंटम देता है तो आपको एक पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। ये इसी तरीके से तो आपका माइंड काम करेगा, आप यही सोच रखोगे क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो आपके मन में सिंपल सा एक थॉट आएगा कि आप पॉजिटिव साइड अप्रोच करें। लेकिन अगर आप नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे, मार्केट ऊपर जरूर गया है लेकिन उसने वापस आके क्लोजिंग इस तरीके से रेड कैंडल बना के दी है। इस कैंडल को देख के आपके मन में क्या थॉट आएगा कि जो ये हमें पॉजिटिव साइड जाने के लिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था, ये एक फेक ब्रेकआउट में बदल चुका है। यहां पे इस कैंडल में आपको सेलर्स ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में फिर से एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है। तो यानी कि जो पॉजिटिव साइड ट्रेड किए थे वो भी ट्रैप हो गए। जिन्होंने इस स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल को देख के नेगेटिव साइड ट्रेड करने की कोशिश की थी, जिन्होंने सोचा कि भाई शूटिंग स्टार बन जाएगा या इस तरह की अप्रोच बन जाएगी, तो वो भी ट्रैप हो गए क्योंकि फिर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी। भाई पॉजिटिव साइड किसी ने ट्रेड किया होगा, रेड कैंडल बना दी, वो भी बड़ी कैंडल बना दी, वो भी सिग्नल के साथ बना दी। तो मार्केट ने क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। फिर नेगेटिव साइड ट्रेड की होगी, अगली कैंडल फुल बुलिश कैंडल बना दी और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दी। जिन्होंने नेगेटिव साइड ट्रेड किया उन्हें भी मार्केट ने ट्रैप कर दिया। तो सिचुएशन तो आप समझ गए कि मुझे पर्सनली इस तरह का मार्केट पसंद क्यों नहीं है। लेकिन फिर मन में आपके सवाल उठेगा कि इस तरह के मार्केट को पहचाने कैसे। देखो, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है, बस सिर्फ समझने की देर है कि आप किस तरीके से समझते हैं। इसीलिए मैंने अपने लिए एक सिंपल सा रूल बनाया हुआ है। वो रूल क्या है, जहां पे भी मुझे बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल या बड़ी गैप अप ओपनिंग या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखने लग जाएगी तो मैं मार्केट से एकदम दूर हो जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन पे मैं कोई नई एंट्री प्लान नहीं करूंगा, मार्केट से दूर रहूंगा, मार्केट में ठहराव का इंतजार करूंगा। यहां पे जो ये कैंडल का ब्रेकआउट मिला है, ये भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल के रूप में मिला है।
जब ये नेगेटिव कैंडल मार्केट ने बनाई है, ये भी एक बड़ी कैंडल मार्केट ने बना के आपको दी है। जब मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई है, ये भी आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के दी है। तो यानी कि जब मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे रूल के अकॉर्डिंग बड़ी ग्रीन कैंडल्स आपको या बड़ी रेड कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, तो मैं इंतजार करूंगा एक रिट्रेसमेंट का, और उस रिट्रेसमेंट में मैं ये देखूंगा कि बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है या फिर सेलर्स, उसके बेस पे मैं डिसीजन लूंगा। सिर्फ ऐसे ही मार्केट ने मेरा सेटअप भी बना दिया हो तब भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। बड़ी कैंडल को जितना अवॉइड करोगे उतना बेहतर है। जैसे एग्जांपल देखो आप 26 का, 26 में आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिली है, लेकिन बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है। देखा जाए तो ये एक रिजेक्शन जोन से बनी है, यहां पे एक हिसाब से अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर सिंपल सिंपल शब्दों में समझे, कोई प्राइस एक्शन समझता है। लेकिन मैं इस तरह की ट्रेड को अवॉइड करता हूं, रीजन वही है, बड़ी रेड कैंडल। बड़ी रेड कैंडल अगर बनी है तो मैं इसके ठहराव का इंतजार करूंगा, और मार्केट ने ठहराव मुझे दिया है यहां पे। जब मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, मुझे बायर्स इतना स्ट्रांग नहीं दिखाई दिया, और जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है आपकी ही डायरेक्शन में। लेकिन काफी लोग सोचेंगे अगर यहां से ट्रेड करते इस कैंडल को देख के तो काफी बेहतरीन प्रॉफिट होता। ऐसा हर रोज नहीं होता, वो एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी, फिर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बना दी, फिर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बना दी, दोनों तरफ ट्रैप कर लिया। समझ में आ गई कि नहीं? देखो, लॉजिक का इतना बेनिफिट होता है, एक्सपीरियंस का इतना बेनिफिट होता है, आप चीजों को अच्छे तरीके से समझना सीख जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल 65% ऑफ है सभी कोर्सेज पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। पहले 75% का ऑफ चल रहा था, वो ऑफर खत्म कर दिया गया है। अब ये घटा के 65% कर दिया गया है। ये 65 भी जल्द ही ऑफर खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए खत्म होने से पहले आप इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और यहां पे चीजें डिस्कस करते हैं। एक बड़े टाइम फ्रेम पे ओवरव्यू समझते हैं कि मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन क्यों ले रहा है। वो चीजें हमें कहां पे समझ में आएगी? एक बड़े टाइम फ्रेम पे समझ में आएगी। अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहां पे है 0.236 का एक इंपॉर्टेंट जोन, जो कि है 52,497। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। यहां पे मार्केट पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखा चुका है। समझ में आ गया आपको? ये गिरावट आपको साफ साफ देखने को मिले, यानी कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। और ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी है, क्योंकि अगर पहले रेजिस्टेंस बनाए, यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आता तो हमारे लिए पहली रुकावट यही थी। यानी कि अगर मार्केट पॉजिटिव कुछ प्लान करना चाहता है तो हमें 52,497 का ब्रेकआउट चाहिए और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे। नहीं तो हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में बिल्कुल भी नहीं प्लान करेंगे जब तक कि आपको इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है। लेकिन अगर मार्केट ने यहां से एक नेगेटिव मूव प्लान किया तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या है? 51,273। क्या इसके अलावा भी कोई और सपोर्ट हो सकता है? बिल्कुल, एक राउंड लेवल हो सकता है 52,000 का। यहाँ पे आज भी मार्केट ने इस जोन के पास सपोर्ट लिया है, कल भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो एक सपोर्ट एरिया हमारे लिए ये है। मोटा मोटा तो हमने एक ओवरव्यू समझ लिया, लेकिन हमें इसे एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, जिससे कि हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से सिचुएशंस को समझ सकें। अब सिचुएशन समझो पिछले 3 दिन की। 3 दिन में क्या हुआ? 25 को मार्केट क्या करता है? इस एरिया में सपोर्ट लेता है, बाउंस मारता है, लेकिन फिर से वापस आता है, फिर से इस एरिया में सपोर्ट लेता है। तो यानी कि मार्केट ने क्लियर 25 को हमें बताया कि ये एक सपोर्ट एरिया है, अगर नेगेटिव मूव देना है तो इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। सिचुएशन हम 26 को पहुंचते हैं। 26 को मार्केट गैप अप ओपन होता है, रिजेक्शन लेता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी रिजेक्शन जोन बनता है। यहाँ पे
साथ के साथ फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी प्लान करता है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव जा रहा है तो हमारे लिए सपोर्ट क्या बन सकता है, प्रीवियस डे है। क्या मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, बिल्कुल। उसके बाद सपोर्ट क्या बन सकता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। क्या मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, बिल्कुल। उसके बाद सपोर्ट क्या बन सकता है, ये वाला सपोर्ट जोन जो मार्केट ने पहले भी बनाया हुआ है। तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन देता तो हम नेगेटिव साइड और भी कुछ प्लान करते। लेकिन जब ब्रेकडाउन ही नहीं मिला तो नेगेटिव साइड प्लान करने का कुछ बेनिफिट है ही नहीं। चलो, इस बात से हमें एक बात और कंफर्म हो गई, ये 25th को भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और 26th को भी इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना दिया। साथ के साथ 26 का जो डे लो है वो भी यहीं पे हमें बना के दे दिया मार्केट ने। तो अब तो पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि अगर मार्केट को नेगेटिव कुछ प्लान करना है तो इस जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। यानी कि आज भी अगर हम 27th पे फोकस करें, अगर मार्केट नेगेटिव साइड मूव देना चाहता है तो मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। लेकिन मार्केट ने ब्रेकडाउन ही नहीं दिया। ब्रेकडाउन ही नहीं दिया तो इसका मतलब नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। तो यानी कि यहां पे 27 का डे लो भी बन चुका है। तो इसी चीज को हम आगे भी एक्सटेंड करेंगे। अब इस एरिया की इतनी रेस्पेक्ट क्यों की जा रही है वो हमें बता दिया 52,000 ने कि राउंड लेवल है। तो एक तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका, राउंड लेवल के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये बन चुका है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि यहां से हमें एक बात समझ में आ गई, अगर मार्केट को नेगेटिव मूव देना है तो पहला सपोर्ट तो हमारे लिए बनेगा यही राउंड लेवल 52,000। रीजन क्या है, एक तो राउंड लेवल है, दूसरा आपके लिए प्रीवियस डे लो भी यहीं पे बन चुका, 26 का डे लो भी यहीं पे है, 25 को भी एक इंपॉर्टेंट मार्केट ने सपोर्ट दिखाया था। साथ के साथ शुरुआत में इससे नीचे जाने की कोशिश की थी, लेकिन बायर्स एक्टिव हुए, मार्केट को ऊपर लेके आए और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना के दिया। तो पहला सपोर्ट तो हमारे लिए यही है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तब आपको मार्केट एक नेगेटिव मूव दे सकता है। इस सिचुएशन पे अगला सपोर्ट जो 25 का डे लो है, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 51,273 बन सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको एक पॉजिटिव मूव दिखाता है तो उस सिचुएशन पे आपको इस जोन के ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपके लिए प्रीवियस डे हाई भी है और 52,497 भी आपके लिए एक फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा, तभी आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो उससे पहले आपको नहीं सोचना चाहिए। समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से, क्लियर हो गई ना? आइए सिचुएशन को और डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट आपको एक गैप अप ओपनिंग प्लान करता है, अब सिचुएशन को थोड़ा सा समझना। 26 को हुआ क्या, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी लेकिन इस एरिया से रिजेक्शन लिया, वापस आ गया। 27 को मार्केट फिर से इस एरिया पे गया, रिजेक्शन लिया, वापस आ गया। तो यानी कि अगर गैप अप ओपनिंग इसके पास होती है, 52,497 के पास गैप अप ओपनिंग होती है, थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे, और वहां पे रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो स्टॉप लॉस हमें बहुत छोटा मिलेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इसलिए उस सिचुएशन पे हम नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके यहां पे 2-3 कैंडल साइडवेज बना देता है, तब भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। रीजन मैं आपको बताता हूं, 25 का एग्जांपल, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर सर्वाइव किया और साइडवेज हो गया। भाई 52,000 के ऊपर सर्वाइव किया और साइडवेज हो गया। ठीक वैसे ही अगर ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है सर्वाइव करने के लिए, तो वो आपके प्रीमियम को गलाएगा, आपको ट्रैप कर देगा। ऐसी सिचुएशन से बचने में ही फायदा है, आपका भी और हमारा भी, हर किसी का ही। तो ये बातें आपको समझ में आ गई।
वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, अब गैप डाउन ओपनिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तब भी ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमने डिटेल में समझा, 25th को भी सपोर्ट लिया गया है, 26th को भी सपोर्ट लिया गया है, 27 को भी इस एरिया पे सपोर्ट लिया गया है। तो अगर मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे तो नेगेटिव साइड तब हमारे लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि मार्केट इस गैप को भी फिल करने की कोशिश करेगा, हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और गैप फिलिंग वाला आपके लिए सेटअप भी बन सकता है। अगर आप इस सेटअप को नहीं जानते तो ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में मिल जाएगा, उस पर 65% ऑफ है, जल्दी ऑफर खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए उस ऑफर का जल्दी आप फायदा उठा सकते हैं। यहां तक आपको सिचुएशन समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए डिस्कशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके कहीं ना कहीं सरवाइव करता है तो पॉजिटिव साइड आपके लिए इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि 52,000 से यहां पे भी सरवाइव किया था लेकिन वो बाउंस नहीं मिला, फिर 26 को भी सरवाइव किया था, वो बाउंस नहीं मिला, आज भी सरवाइव किया है, वो बाउंस आपको नहीं मिला। यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके 52,000 के ऊपर सरवाइव करता है, आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। समझदारी उसी में रहेगी कि आप 52,497 तक सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करें, समझ गए। और प्रीमियम गलाने की गलती बिल्कुल भी मत करें। जब भी मार्केट साइडवेज जाए ऐसी सिचुएशन से एग्जिट करने में ही बेनिफिट है। सिचुएशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आइए निफ्टी 50 पे भी एक नजर डाल लेते हैं। निफ्टी 50 पे अगर आप देखेंगे, पहली ही कैंडल पे देखो कितनी बेहतरीन आपको ये क्या बकवास कैंडल बनी है। मार्केट ने ऊपर से सेलिंग भी दिखाई है, नीचे से बाइंग भी दिखाया है, यानी कि दोनों तरीके से आपको ट्रैप किया गया है। हालांकि नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, इसकी सच्चाई हमें थोड़ी सी एक बड़े टाइम फ्रेम पे पता चलेगी, तो इसलिए हम सीधे बड़े ही टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इस एरिया पे क्यों रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, देखो फिबोनाची कितने अच्छे तरीके से आपके लिए काम कर रहा है। ये हमने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है। 24,359 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। आप प्रीवियस वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, क्लियरिटी से समझ में आ रही है। तो अगर मार्केट पॉजिटिव होना है, तो अगर 3 दिन से इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, दे नहीं पा रहा है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही पॉजिटिव साइड प्लान करना। क्या है यहाँ पे 24,359 के अकॉर्डिंग फिबोनाची लेवल है और आपका प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे है। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए 24,500 बन सकता है। यहां तक आपको सिचुएशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि नहीं। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव प्लान करता है तो आपके लिए जो सपोर्ट जोन बन सकता है, ये प्रीवियस डे लो के पास में पहला सपोर्ट जोन बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000 के अराउंड बन सकता है। यहां तक आपको सिचुएशन समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन है ना। आइए छोटे टाइम फ्रेम पे इसे बदलते हैं और यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मार्केट पॉजिटिव मूव दिखाता है तो जब तक हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं प्लान करना चाहिए। यहाँ पे देखो रिजेक्शन, यहाँ पे देखो रिजेक्शन, आज भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 25th का डे हाई पड़ा हुआ है, 26th का डे हाई है और 27 का भी डे हाई है और आपके लिए प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे है। अगर मार्केट नेगेटिव मूव दिखाता है तो इस एरिया में मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहीं पे हैं। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, तो आपको गैप फिलिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए। यहाँ तक क्लियरिटी मिल गई।
अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोज 23,783 हो सकता है। लेकिन अगर 3 दिन से मार्केट कहीं ना कहीं सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं बायर्स चाह रहा है कि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया जाए, तो इसलिए वो सिचुएशन को होल्ड करके बैठा हुआ है। उस चीज़ पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए कोई भी ट्रेड करने से पहले कि आप ट्रैप ना हो। वहीं पे अगर आप फिन निफ्टी पे नज़र डालेंगे, फिन निफ्टी पे सिचुएशन देखेंगे, इस एरिया देखो तीनों ही जगह मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पे है। हमने डिस्कशन किया बैंक निफ्टी में भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पे है। हमने डिस्कस किया निफ्टी 50 में भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पे है। फिर निफ्टी पे भी हमें दिखाई दे रहा है, सेंसेक्स पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, सभी जगह एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट खड़ा हुआ है। तो अगर इस रेजिस्टेंस जोन का मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए पॉजिटिव साइड एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि जब बार बार यहां से सेलिंग की जा रही है तो इनके एसएल ऊपर ही होंगे। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो डर पैदा हो गया तो मार्केट में आपको एक शार्प पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा, जैसे कि यहां पे मिला था जब मार्केट ने इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था। बार बार जैसे इसका ब्रेकआउट दिया एकदम से क्विक मोमेंटम बना के आपको मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता हुआ साफ साफ दिखाई दिया था। समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। आइए मैं सेंसेक्स पे भी आपको दिखाता हूँ। सेंसेक्स पे अगर आप देखेंगे, सेंसेक्स पे भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है। सेंसेक्स पे हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाले जोन में कहीं ना कहीं 82,000 कह रहा हूँ। वहीं पे मैं आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। कमेंट पिन में भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।